हम लोग पिछले वीडियो में त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर हम लोग जाने। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर हम लोग जानेंगे। सबसे पहला त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का अर्थ होता है छोटा। तो एक त्रिभुज सबसे पहले बना लें। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 नहीं, इसको कर देते हैं 70 डिग्री, 70 30 100 और ये हो जाएगा 80 डिग्री। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या नाम देंगे? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि 30 डिग्री 80 डिग्री और 70 डिग्री क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। यानी वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बोलते हैं वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण की बात करें तो ए बी भुजा पे ए सी बिल्कुल खड़ा है। समकोण तब होगा जब एक भुजा एक दूसरे पे बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधा सीधा खड़ा हो, उस प्रकार तब जाकर के वहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पे ए बी साइड्स और ए सी साइड्स दोनों में क्या देख रहे हैं? एक दूसरे पे बिल्कुल खड़ा है। यहाँ ये दोनों साइड एक दूसरे के लिए कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा। तो ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री भी होना चाहिए। तो ये हमारा न्यू समकोण त्रिभुज हो गया। यानी समकोण त्रिभुज के डिफिनेशन की बात करें तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण, कम से कम नहीं एक कोण की ही बात कर लीजिए, कम से कम की बात नहीं, कम से कम कहने का अर्थ हो जाता है कि एक कोण और हो सकता है। इतना जानते हैं हम लोग, एक कोण में दो समकोण कभी नहीं होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री को ही समकोण भी बोलते हैं, तो वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये हमारा ABC त्रिभुज अभी क्या है? समकोण त्रिभुज है। जो हम डिफिनेशन की बात कर रहे हैं तो आप लोग सुन करके इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन लिख इसीलिए नहीं रहे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तीसरा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज की बात करें, यहां हम देख रहे हैं कि ये अगर ये बी ए साइड्स की बात करें, अगर थोड़ा सा पकड़ के इसको इस तरह से कर देते हैं तो लगता है कि बिल्कुल यहाँ सीधा खड़ा हो गया। जब सीधा खड़ा हो जाएगा तब बन जाएगा समकोण। तो इसको क्या किया, थोड़ा सा और हम फैला लिए हैं इधर। समकोण यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 120 डिग्री तो कितना बच जाता है उधर? 60 डिग्री। तो इसको किसी को 50 डिग्री कर देते हैं, कोनो साइड हम 10 डिग्री कर देते हैं। यानी एक साइड क्या करना है? 90 डिग्री से बढ़ा देना है। तो 90 डिग्री से बढ़ा दिए, 120 तो 90 से बड़ा है, इसीलिए ये हमारा त्रिभुज जो है अधिक कोण त्रिभुज को दिखाता है। इसलिए कि अधिक कोण त्रिभुज का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इस प्रकार हम न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज की बात किए। एक चौथा त्रिभुज हम लोग इसका भी चर्चा कर लेते हैं। ये एक्सेप्शन केस में कहा जाए तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु माने दो भुजा बराबर भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखाते हैं ABC, AB और AC दोनों साइड्स को हम लोग क्या करते हैं? बराबर।
समद्विबाहु मतलब दो भुजा को बराबर करना, ए बी और ए सी दोनों को हम बराबर कर लिए, साथ में समकोण भी होना चाहिए, ये दोनों वही दोनों भुजा के बीच का कोण समकोण भी है। तो इस तरह के आकृति को हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अगर कहीं पर आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात हो तो इस प्रकार हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समझ जाएंगे कि इस तरह का फोटो इसका आकृति बनता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। तो अगले वीडियो में हम लोग अब जो अगला टॉपिक होगा तो हीरोन फार्मूला का उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे और क्लास 9th का वहाँ से चैप्टर भी शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग पिछले वीडियो में त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर हम लोग जाने, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर हम लोग जानेंगे। सबसे पहला त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का अर्थ होता है छोटा। तो एक त्रिभुज सबसे पहले बना लें, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 नहीं इसको कर देते हैं 70 डिग्री, 70 30 100 और ये हो जाएगा 80 डिग्री। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या नाम देंगे? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि 30 डिग्री 80 डिग्री और 70 डिग्री क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। यानी वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बोलते हैं वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण की बात करें तो ए बी भुजा पे ए सी बिल्कुल खड़ा है। समकोण तब होगा जब एक भुजा एक दूसरे पे बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधा सीधा खड़ा हो, उस प्रकार तब जाकर के वहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पे ए बी साइड्स और ए सी साइड्स दोनों में क्या देख रहे हैं? एक दूसरे पे बिल्कुल खड़ा है। यहाँ ये दोनों साइड एक दूसरे के लिए कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री भी होना चाहिए। तो ये हमारा न्यू समकोण त्रिभुज हो गया। यानी समकोण त्रिभुज के डिफिनेशन की बात करें तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण, कम से कम नहीं एक कोण की ही बात कर लीजिए, कम से कम की बात नहीं, कम से कम कहने का अर्थ हो जाता है कि एक कोण और हो सकता है। इतना जानते हैं हम लोग, एक कोण में दो समकोण कभी नहीं होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री को ही समकोण भी बोलते हैं, तो वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये हमारा ABC त्रिभुज अभी क्या है? समकोण त्रिभुज है। जो हम डिफिनेशन की बात कर रहे हैं तो आप लोग सुन करके इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन लिख इसीलिए नहीं रहे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तीसरा न्यून कोण समकोण अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज की बात करें यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अगर ये BA साइड्स की बात करें, अगर थोड़ा सा पकड़ के इसको इस तरह से कर देते हैं तो लगता है कि बिल्कुल यहाँ सीधा खड़ा हो गया। जब सीधा खड़ा हो जाएगा तब बन जाएगा समकोण। तो इसको क्या किया, थोड़ा सा और हम फैला लिए हैं इधर, समकोण यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 120 डिग्री तो कितना बच जाता है उधर? 60 डिग्री। तो इसको किसी को 50 डिग्री कर देते हैं, कोनो साइड हम 10 डिग्री कर देते हैं। यानी एक साइड क्या करना है? 90 डिग्री से बढ़ा देना है। तो 90 डिग्री से बढ़ा दिए, 120 तो 90 से बड़ा है, इसीलिए ये हमारा त्रिभुज जो है अधिक कोण त्रिभुज को दिखाता है। इसलिए कि अधिक कोण त्रिभुज का अगर यदि हम डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो 180 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो 180 डिग्री से कम हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे?
अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इस प्रकार हम न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज की बात किए। एक चौथा त्रिभुज हम लोग इसका भी चर्चा कर लेते हैं। ये एक्सेप्शन केस में कहा जाए तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु माने दो भुजा बराबर भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखाते हैं, ए बी सी, ए बी और ए सी दोनों साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, बराबर। समद्विबाहु मतलब दो भुजा को बराबर करना, ए बी और ए सी दोनों को हम बराबर कर लिए, साथ में समकोण भी होना चाहिए। ये दोनों वही दोनों भुजा के बीच का कोण समकोण भी है। तो इस तरह की आकृति को हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अगर कहीं पर आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात हो तो इस प्रकार हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समझ जाएंगे कि इस तरह का फोटो, इसका आकृति बनता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। तो अगले वीडियो में हम लोग अब जो अगला टॉपिक होगा तो हीरोन फार्मूला का उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे और क्लास 9th का वहाँ से चैप्टर भी शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग पिछले वीडियो में त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर हम लोग जाने। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर हम लोग जानेंगे। सबसे पहला त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का अर्थ होता है छोटा। तो एक त्रिभुज सबसे पहले बना लें। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 नहीं, इसको कर देते हैं 70 डिग्री, 70 30 100 और ये हो जाएगा 80 डिग्री। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या नाम देंगे, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि 30 डिग्री 80 डिग्री और 70 डिग्री क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। यानी वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बोलते हैं वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण की बात कर रहे थे, ए बी भुजा पे ए सी बिल्कुल खड़ा है। समकोण तब होगा जब एक भुजा एक दूसरे पे बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधा सीधा खड़ा हो, उस प्रकार तब जाकर के वहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पे ए बी साइड्स और ए सी साइड्स दोनों में क्या देख रहे हैं, एक दूसरे पे बिल्कुल खड़ा है। यहाँ ये दोनों साइड एक दूसरे के लिए कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा। तो ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री भी होना चाहिए। तो ये हमारा न्यू समकोण त्रिभुज हो गया। यानी समकोण त्रिभुज के डिफिनेशन की बात करें तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण, कम से कम नहीं एक कोण की ही बात कर लीजिए, कम से कम की बात नहीं, कम से कम कहने का अर्थ हो जाता है कि एक कोण और हो सकता है। इतना जानते हैं हम लोग, एक कोण में दो समकोण कभी नहीं होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री को ही समकोण भी बोलते हैं, तो वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये हमारा ABC त्रिभुज अभी क्या है, समकोण त्रिभुज है। जो हम डिफिनेशन की बात कर रहे हैं तो आप लोग सुन करके इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन लिखी इसीलिए नहीं रहे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तीसरा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज की बात करें, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अगर ये BA साइड्स की बात करें, अगर थोड़ा सा पकड़ के इसको इस तरह से कर देते हैं तो लगता है कि बिल्कुल यहाँ सीधा खड़ा हो गया। जब सीधा खड़ा हो जाएगा तब बन जाएगा समकोण। तो इसको क्या किया, थोड़ा सा और हम फैला लिए हैं इधर,
समकोण यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 120 डिग्री तो कितना बच जाता है उधर 60 डिग्री, तो किसी को 50 डिग्री कर देते हैं, कोनो साइड हम 10 डिग्री कर देते हैं। यानी एक साइड क्या करना है 90 डिग्री से बढ़ा देना है, तो 90 डिग्री से बढ़ा दिए 120 तो 90 से बड़ा है, इसीलिए ये हमारा त्रिभुज जो है अधिक कोण त्रिभुज को दिखाता है। इसलिए कि अधिक कोण त्रिभुज का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो 180 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो 180 डिग्री से कम हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इस प्रकार हम न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज की बात किए। एक चौथा त्रिभुज हम लोग इसका भी चर्चा कर लेते हैं। ये एक्सेप्शन केस में कहा जाए तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु माने दो भुजा बराबर भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखाते हैं ABC, AB और AC दोनों साइड्स को हम लोग क्या करते हैं बराबर। समद्विबाहु मतलब दो भुजा को बराबर करना, AB और AC दोनों को हम बराबर कर लिए, साथ में समकोण भी होना चाहिए। ये दोनों वही दोनों भुजा के बीच का कोण समकोण भी है। तो इस तरह के आकृति को हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अगर कहीं पर आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात हो तो इस प्रकार हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समझ जाएंगे कि इस तरह का फोटो, इसका आकृति बनता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। तो अगले वीडियो में हम लोग अब जो अगला टॉपिक होगा तो हीरोन फार्मूला का उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे और क्लास 9th का वहाँ से चैप्टर भी शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।